हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो के पार्ट में हमने डिफरेंशिएशन को लेकर के कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से बताया है, स्पष्ट किया है, समझाया है। हमने इसमें 3 सूत्रों का ही केवल यूज़ किया है अवकलन के लिए। तो पहले इन 3 सूत्रों के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। हमारा पहला सूत्र है, हमें a टू द पावर x का x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करना है। तो जो इसका फार्मूला बनता है वह फार्मूला जो है वह इस तरह का है। हम लिख लेंगे a टू द पावर x, या a टू द पावर x यही लिखेंगे और फिर यहाँ लिखेंगे log a और बेस टू e। तो a टू द पावर x हो जाएगा और फिर इसको लिख लेंगे log a और इसका जो बेस है e है। तो इस तरह से इसका डिफरेंशिएशन करने पर हमें यह मिलता है, यानी a टू द पावर x का डिफरेंशिएशन का यह फार्मूला हो गया। दूसरा जो है log x की वैल्यू है log x बेस टू e का जब हमें x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करेंगे, अवकलन करेंगे, तो हमें प्राप्त होता है 1/x। और तीसरा जो हमारा फार्मूला है वह तीसरा फार्मूला log ax का बेस टू a के आधार पर जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें डिफरेंशिएशन करने पर क्या मिलेगा, 1/x और यहाँ हो जाएगा log और फिर e और बेस a हो जाएगा। तो इस तरह से यह 3 सूत्र हैं और इन 3 सूत्रों के आधार पर मैंने जो है कुछ एग्जाम्पल्स को लेकर के उदाहरण के आधार पर अवकलन किया है। तो आइए कुछ सवालों को लेकर के एक एक जो है हम सवालों को हल करते हैं। और इसके पिछले वाली वीडियोज़ में जो कि अवकलन का पार्ट 7 है, उस पार्ट 7 में इसमें भी मैंने कुछ जो पहले के सूत्र हैं उन सूत्रों को लेकर के सवाल को हल किया है। तो आप पार्ट 7 भी देख करके और वहाँ से उनको आप जो है सवालों को हल कर सकते हैं। तो फिलहाल हमारा जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ देखें, यह है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, हमें डिफरेंशिएट करना है log x बेस टू जो है 2 पर, यानी हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो यह जो है आप देख रहे हैं कि यह d/dx और log और इसका जो x का जो है बेस 2 है, तो बेस 2 पर इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है। तो हमें क्या मिलेगा, यह जो हमारा देख रहे हैं, यह जो तीसरा फार्मूला है, इस तीसरे फार्मूले का हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ देखें a की जगह 2 है और x यह है, तो यह हो जाएगा 1/x और यहाँ लिखेंगे log e और बेस हमारा क्या है a की जगह कितना है 2, तो यहाँ लिख लेंगे 2। तो यही इस जो है इसका डिफरेंशिएशन होगा। फिर इसी तरह से एक छोटे छोटे सवालों को लेकर के पहले हम स्पष्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है आप देखें, यह जो है हमें डिफरेंशिएशन करना है d/dx और यह है x क्यूब log x बेस टू e प्लस x माइनस x4 डिवाइडेड बाई x क्यूब। हमें इसका जो है डिफरेंशिएशन करना है। तो जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो देखिए हमें क्या मिलता है। पहले हम इसको क्या करेंगे, इसको बांट लेंगे अलग अलग और तब यहाँ लिखेंगे d/dx x क्यूब और यह हो जाएगा log x बेस टू e बाई x पावर 3, यह 1 हो गया। इसी तरह से हम इसको भी बांट लेंगे, या प्लस है, प्लस d/dx और यह हो जाएगा x पर 3 की पावर और माइनस d/dx
और यह हो जाएगा एक्स पर 4 बटा एक्स पर 3 की पावर। अब हम इसको देखें, यहाँ पर यह एक्स क्यूब से यह डिलीट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, डी बाई डी एक्स और log एक्स बेस टू ई, फिर प्लस यह जो है डी बाई डी एक्स, और यहाँ एक्स जो है एक्स क्यूब है, यह एक्स है, तो गुणनखंड करने पर यह एक एक्स जो है डिलीट हो जाएगा, यानी एक्स क्यूब में हम एक्स से भाग देंगे तो हमें मिलेगा 1/x² और माइनस डी बाई डी एक्स, और यह बचेगा x4 में एक्स क्यूब से भाग देंगे तो यहाँ केवल एक्स बचेगा। अब हम क्या करेंगे, इसको आगे जो है आसानी से हल कर सकते हैं। यहाँ पर देखें, यह जो है इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/ax होगा, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/ax, और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो यह हो जाएगा डी बाई डी एक्स, और यह हो जाएगा एक्स पर -2 की घात, और इसका डिफरेंशिएशन एक्स के सापेक्ष करेंगे तो 1 मिलेगा। अब हमारा हो जाएगा कुल 1/ax, और यह हो जाएगा -1, यह प्लस यह हो जाएगा -2x, और फिर -2 में -1 जोड़ देंगे, तो हमारा डिफरेंशिएशन करने पर यह इसका जो है सॉल्यूशन हो गया 1/x -1 और फिर -2, और यह हो जाएगा x पर -3 की पावर। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 जो कि सूत्र पर ही आधारित है, इस सवाल का सॉल्यूशन इसी तरह से होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 देखें। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 है 4 log 9x और फिर प्लस 7x। अब इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है, तो हम डिफरेंशिएशन जब करेंगे तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वह कुछ इस तरह का होगा। सॉल्यूशन करने पर जो हमें मिलेगा, बहुत सिंपल वे में हम इस सवाल को लगा लेंगे। यह हो जाएगा डी बाई डी एक्स, यह हो जाएगा 4 और log x बेस 9, और फिर जो होगा प्लस 7 अचर है तो 7 को गुणांक कर लेंगे, और डी बाई डी एक्स, और यह हो जाएगा एक्स, डी बाई डी एक्स, यह दोनों जो है अलग अलग कर लेंगे, या जो इसका अलग अवकलन करेंगे इसका अलग अवकलन करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, यह 4 अचर है, यह हो गया, और log x बेस टू a, तो यह हो जाएगा 1/x इंटू log, यहाँ हो जाएगा e, और बेस 9 हो जाएगा, यह हो जाएगा बेस 9, और फिर हम इसको लिख लेंगे 7 इंटू, जब x का सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे तो 1 आएगा, तो इस तरह से यह हो जाएगा 4/x, और फिर हो जाएगा log e बेस टू 9, और प्लस 7 में 1 से गुणा करेंगे तो 7 हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 का जो है सॉल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 4 है, हमें डिफरेंशिएट करना है 7x - 2/7 और प्लस log x बेस टू 2। हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो देखें इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। यह डिफरेंशिएशन हम लिखेंगे डी बाई डी एक्स, यह हो जाएगा 7x - 2/7 की पावर, और प्लस log x बेस टू 2। अब हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है, इसको अलग अलग कर लेंगे, यह हो जाएगा डी बाई डी एक्स 7x - 2/7 की पावर,
और प्लस डी बाई डी एक्स और फिर यह हो जाएगा log ax बेस टू 2। अब यहाँ 7 अचर है तो अचर को हम बाहर कर लेंगे और यह हो जाएगा x पर -2/7 की घात है तो -2/7 फिर ax और फिर -2/7 -1 और फिर यह हो जाएगा प्लस 1/x होगा और यह हो जाएगा log e और फिर बेस 2 हो जाएगा, log e बेस 2। तो इस तरह से इस प्रकार के क्वेश्चंस का यह जो है आंसर हो जाएगा। अब हम इसको सिंपल कर लेते हैं। 7 से 7 डिलीट हो जाएगा, कट जाएगा भाग देने पर, यह बचेगा -2x और यहाँ हो जाएगा 7 में 1 से गुणा करके 2 को जोड़ लेंगे तो 9/7 की घात हो जाएगी और प्लस 1/x और यह हो जाएगा log e और बेस 2। तो यही जो है इस क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है ax टू दी पावर k और प्लस b पर l की घात और प्लस cx m। हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है तो इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए देखें हम क्या करेंगे। यह हो जाएगा d बाई डी एक्स, यह हो जाएगा ax पर k की पावर, ax पर k की पावर प्लस b पर l की पावर और प्लस cx टू दी पावर m। यह बड़ा कोष्ठक बंद कर लेंगे। अब यह हम अलग अलग इन सब का इसका इन तीनों का अलग अलग डिफरेंशिएशन करेंगे तो हम लिखेंगे डी बाई डी एक्स और डी बाई डी एक्स और यहाँ हो जाएगा ax पर k की पावर प्लस डी बाई डी एक्स और b पर l की पावर और फिर प्लस डी बाई डी एक्स और यह हो जाएगा cx पर m की पावर। अब यहाँ पर देखें यह k की घात इस पर भी आएगी, k की घात इस पर भी आएगी, दोनों k पर दोनों की घात आ जाएगी क्योंकि यह अंडर ब्रैकेट है और घातांक नियम के हिसाब से k का गुण घात इस यहाँ भी आएगा और k की घात x पर भी होगा। तो a पर k की पावर होगी तो यह हो जाएगा डी बाई डी एक्स a टू दी पावर k और ax टू दी पावर k और प्लस डी बाई डी एक्स और फिर हो जाएगा b पर l की पावर और प्लस c अचर राशि है, c को बाहर कर लेंगे, डी बाई डी एक्स और x टू दी पावर m हो जाएगा। अब हम इसका जो है अलग से, अब इन तीनों का अलग अलग ढंग से हम क्या करेंगे जो है डिफरेंशिएशन कर लेंगे। तो डिफरेंशिएशन करने पर यहाँ देखें a पर पावर k यह अचर राशि है, यह हो जाएगा a पावर k और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो यह हो जाएगा kx k-1 और फिर यह b टू दी पावर l है तो b टू दी पावर l है तो b टू दी पावर का मतलब यह पूरी की पूरी अचर राशि है, तो पूरी की पूरी अचर राशि है तो इसका डिफरेंशिएशन शून्य हो जाएगा और यहाँ c और फिर यह हो जाएगा m ax m-1। तो हमारा कुल सॉल्यूशन हुआ k यह और फिर a और फिर k और फिर x और k-1 इस पर पावर और प्लस c m और x m-1 की पावर हो गई। तो इस तरह से इन 5 क्वेश्चंस के माध्यम से
आज जो हमने सूत्र लिए उन तीन सूत्रों को एग्जाम्पल के माध्यम से हमने आपको बताया, स्पष्ट किया, और मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको जो है ये सभी सवाल समझ में आ गए होंगे। तो फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। हम इन्हीं अवकलन के सवालों को लेकर के आगे जो है हम आपको और बातों को स्पष्ट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना, प्रेस बेल आइकन करना न भूलें। धन्यवाद।